मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 6 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 11.5 बीजगणित प्रकरण है समीकरण। तो पहला इसमें यानी कि कुछ परिभाषाएं हैं। तो समीकरण क्या है, पहली परिभाषा है समीकरण क्या है। तो समीकरण यानी कि एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। क्या कह रहा है? एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। यह चर के केवल एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होती है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में समता यानी कि बराबर का चिन्ह होता है। यानी कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है LHS पक्ष, एक तो LHS, दूसरा होता है RHS। LHS को कहते हैं अपन बायां पक्ष, बायां पक्ष, और दूसरा होता है RHS, उसको कहते हैं अपन दायां पक्ष। यानी कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह होता है। यानी कि एक तो बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है, और बीच में किसका चिन्ह होता है? बराबर का चिन्ह होता है। फिर आती है समीकरण का हल। समीकरण का हल, तो हल की बात करें अपन तो हल क्या होगा? तो समीकरण के हल की बात करें अपन तो समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण का हल क्या है? देखो, समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। जैसे अपन को यहां से दे दें कि 3x बराबर 3x प्लस आपको 7 दे दिया, या 3x प्लस 7 बराबर अपन ने जैसे x का मान दे रखा है, हल दे रखा है आपको 2, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ आपका 13 होगा। कितना होगा? 13। अब आप इसको हल करेंगे तो x का मान निकल के कितना आएगा? 2 आएगा। और समीकरण देख लेते हैं, जैसे 5x माइनस आपने 5 ही लिख दिया यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ से जैसे x अपन इसको हल करेंगे, यहाँ शून्य दे दिया उसने मान लो, तो अपन इसको हल करेंगे तो 5x बराबर 5 हो जाएगा। अब ये किस में है? गुणा में, तो उधर किस में जाएगी? भाग में जाएगी। तो 5 में 5 का भाग यानी कि x का मान 1 आ रहा है। यदि आप ये हल हो गया x, क्या हो गया? x का हल हो गया a, तो अपन ऐसे हल निकालते हैं तो ये x के जो मान निकल के आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके हल कहलाते हैं। अब अपन देखो इसी आगे पहला सवाल देखते हैं। देखिए, अब अपन सवालों की बात करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, क्या कह रहा है आपसे? देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण है चर संख्याओं के हैं या नहीं हैं? सकारण उत्तर दीजिए। समीकरणों में संबंध चर भी लिखिए, यानी कि आपको समीकरण है या नहीं लिखनी है। उसके बाद में अपन को यानी कि उसमें कौन सा चर है वो भी लिखना है। अब पहले सवाल में यानी कि पहला है आपका क्या है? देखो, अपन को दे रखा है 17 बराबर x प्लस 17, तो यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह है। इसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। इसमें दो पक्ष हो गए, ये तो हो गया बायां पक्ष और ये हो गया कौन सा? ये तो बायां पक्ष हो गया और इधर वाला हो गया आपका दायां पक्ष, और बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। समता या बराबर, समता या बराबर का चिन्ह है। इसलिए ये क्या हो जाएगी? समीकरण हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? समीकरण है। यानी कि ये क्या है? समीकरण है। और कितने चर में है? अब चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं? चर की बात आती है तो जो चरने वाला होता है उसको चर कहते हैं। जैसे ऐसे जेड तक A B C
और जेड तक के, यानी कि ये आपके बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। क्योंकि ये कोई सा भी मान ग्रहण कर लेते हैं इसलिए इनको चर कहा गया है। जैसे कहीं पर ए का मान 7 आ जाए, कहीं पर ए का मान 5 आ जाए, कहीं पर बी का मान 3 आ जाए, कहीं पर बी का मान 9 भी आ जाता है, कहीं पर बी का मान 12 आ जाता है। इसलिए ये कैसे कोई से भी मान को ग्रहण करते रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चर कहा गया है। क्योंकि ये कोई सा भी मान ग्रहण कर लेते हैं इसलिए इनको चर कहा गया है। और बाकी जो संख्याएं हैं जैसे 2 है, 3 है, 7 है, यानी कि 1 से लेकर यानी कि अनंत तक जो ये संख्याएं होती है, इंफिनिटी या अनंत कहते हैं, तो इस तक की जो संख्याएं होती है इनको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्यों कहते हैं अचर? क्योंकि ये कोई सा यानी कि खुद का मान ही रहता है, ये दूसरे मान को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए इनको अचर कहते हैं। तो यहाँ पर यानी कि कौन से चर में समीकरण है, तो आपके समीकरण में देखिए कौन सा चर है, तो चर क्या है आपका, x है। तो चर चर देखिए क्या है, कितने चर में है, x है मात्र, कितना है, एक चर है और वो भी क्या है, x है। तो ये अपन ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो अपन से क्या पूछ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीकरण यानी चर संख्याओं के है। तो ये चर संख्याओं का क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। से कारण उत्तर दीजिए। समीकरण में संबंधित चर भी लिखिए, यानी कि ये एक समीकरण हो गई, समीकरण हो गई। और इसमें चर कौन सा है, x हो गया। क्या हो गया, x हो गया। तो अपन यहाँ पर यानी कि इस चीज को ऐसे कैसे लिख लेंगे। फिर अगले सवाल की बात करें, देखो अपन इसको हटा दें। सवाल नंबर बी वाले में देखो क्या है आपके पास, ये रहा बी, एल माइनस कितना है 7 और बड़ा है कितने से, 5 से बड़ा है। यानी कि ये किसका चिन्ह है, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन ऐसे होते हैं। तो एल माइनस 7 ग्रेटर देन 5, यानी कि क्या है, एल माइनस 7 बड़ा है किससे, 5 से। तो यहाँ क्या है, ये तो बायां पक्ष तो हो गया, ये तो हो गया बायां पक्ष और ये हो गया आपका दायां पक्ष। लेकिन यहाँ बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह एक समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, समीकरण नहीं है। इसमें एल माइनस 7 बड़ा है किससे, 5 से। क्या है, एल माइनस 7 बड़ा है 5 से। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल माइनस 7 बड़ा है किससे, 5 से। तो यहाँ अपने पास यानी कि क्या है, बायां पक्ष है दायां पक्ष भी है, दोनों पक्ष तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह एक समीकरण नहीं होगी। कहने का मतलब ये आपकी क्या नहीं होगी, समीकरण नहीं होगी। अब देखिए इसी में सी वाला सवाल है, क्या दे रखा है सी में आपको, 4/2 बराबर 2, यानी कि यहाँ पर क्या है, बायां पक्ष भी है, बायां पक्ष भी है और दायां पक्ष भी है और बीच में बराबर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, चर नहीं है। क्या नहीं है, चर नहीं है, इसलिए क्या है, ये भी एक समीकरण नहीं होगी, इसलिए यह एक समीकरण नहीं होगी। एक क्या नहीं होगी, समीकरण नहीं होगी। यानी कि समीकरण के लिए क्या चाहिए आपको,
बायां पक्ष चाहिए, दायां पक्ष चाहिए, बीच में बराबर का चिन्ह चाहिए, कम से कम एक चर जरूर होना चाहिए। कम से कम एक चर जरूर होना चाहिए। यदि एक चर है तो समीकरण हो जाएगी, एक हो, दो हो, कितने भी हो, लेकिन चर होना जरूरी है, कम से कम एक चर होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, कोई चर नहीं है, तो ये क्या है, चर संख्याओं की कह रहा है वो, तो चर की बात कर रहे हैं तो चर नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं होगी। तो ये आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, बाकी और अगले वीडियो में देखेंगे।